सब्ज रंग का J-35। जी हाँ, बिल्कुल चाइना की जानिब से 2 J-35 लड़ाका तैयारों की वीडियोस जारी की गई हैं जिनके रंग सब्ज हैं। ये यकीनन पाकिस्तान के लिए ही तैयार किए गए होंगे। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि J-35 उनका रंग सब्ज है, उन्होंने उड़ान भरी, एक आजमाइशी परवाज़ की और वापस लैंड कर गए। क्या ये पाकिस्तान के लिए ही तैयार किए गए हैं? देखें, पहली बात तो यह है कि J-35 वो जहाज़ है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रखता है। और इसका सब्ज़ रंग से क्या तल्लक है वो भी मैंने आपको बताना है कि ये पाकिस्तान के लिए सब्ज़ रंग जो है यकीनन पाकिस्तान ने 40 के करीब जो है J-35 जो हैं उनको बुक किया हुआ है, जो अगले चंद माह में पाकिस्तान के पास होंगे और पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो जाएगा जो 5th जनरेशन का जहाज़ रखते होंगे। और इसके अंदर जो BVR मिसाइल्स हैं उनकी रेंज का भी आप अंदाज़ा अगर करें तो मैं अगर आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान के पास जो BVR मिसाइल हैं PL-15 उनकी जो रेंज है वो 250 से 300 किलोमीटर तक है। जो हमने राफेल गिराया है, Su-30 गिराए हैं या MiG-29 गिराया है वो इसी रेंज से गिराए हैं हमने। लेकिन ये जो आ रहा है ये जो बला आ रही है भारतीयों के लिए एक बला है। ये बला जो है इसके साथ PL-17 और PL-21 का नाम लिया जा रहा है जिनकी रेंज 450 और 600 किलोमीटर तक है। यानी वो जहाज़ आप 600 किलोमीटर से तो अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वो जहाज़ जो अपने एयर बेस से टेक ऑफ करेगा उसको उसी वक्त गिरा दिया जाएगा, उसी वक्त उसको मार दिया जाएगा। तो ये जहाज़ जो है 5th जनरेशन का ये आया है। अब आ जाए इसके सब्ज़ रंग की तरफ। देखें, पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम सबको पता है, हम उसका बोलते भी उसको इसी अंदाज में हैं और हमें सब्ज़ रंग से वैसे हमारी अपनी अकीदत भी है, वो भी आपको पता है। और ये सब्ज़ रंग जो है ये इस त्यारे की एक ख़ास टेक्नोलॉजी के को जो है ज़ाहिर करता है। ये इसके लिए एक ऐसा पेंट तैयार किया गया है जिसका ना सिर्फ रंग सब्ज़ है बल्कि ये क्रॉस रडार के लिए है। ये पेंट जो है जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि J-35 5th जनरेशन का जहाज़ होने के साथ साथ क्योंकि 5th जनरेशन के जहाज़ में जो रडार्स हैं वो ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, जो उसकी कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, जो उसका हेलमेट माउंटेड उसका डिस्प्ले है या उसके अंदर जो सलाहियत है वेपन्स ले जाने की, चाहे वो BVR मिसाइल्स हैं, एयर टू एयर मिसाइल हैं या एयर टू सरफेस मिसाइल हैं और मल्टी रोल जहाज़ है। आप इसको समंदर पे और ज़मीन पर दोनों जगहों पर आप इसको इक्वली इस्तेमाल कर सकते हैं। मनूवरिंग इसकी बहुत ज़्यादा है। तो 5th जनरेशन के जहाज़ में जो मनूवरिंग होती, जो उसमें सलाहियतें होती हैं, जैसी सलाहियतें F-35 में है, अमेरिका का तैयार किया है, और Su-57 है जो कि रशिया का तैयार किया हुआ है। ये J-35 उनसे इसी पेंट और इसी रंग की वजह से जो है नुमाया है। ये इत्तेफाक है कि पाकिस्तान भी सब्ज़ रंग का जो है सब्ज़ हिलाली परचम है, लेकिन इसका पेंट जो है ये ऐसा है जो क्रॉस रडार मतलब रडार्स को धोखा देने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। यानी इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दरअसल इसके पेंट में छुपी इसके है। पेंट में छुपी हुई है, इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है इसके पेंट में छुपी है। देखें, इस वक्त जो F-35 है, आपको पता है कि F-35 एक फ़्लाइट के बाद दोबारा पेंट किया जाता है। बिल्कुल, ये ऐसी शायद है, उसकी एक फ्लाइट के बाद दोबारा उसको पेंट किया जाता है ताकि उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बरकरार रहे। ये जो पेंट है ये वो ऐसा पेंट नहीं है कि इसको एक फ़्लाइट के बाद दोबारा करना पड़े। तो ये ख़ास चीज़ थी। और एक चीज़ ये है कि इसका कलर, इसका रंग जो तजर्बात चाइना ने इस पर किए उससे ये ज़ाहिर हुआ कि ग्रीन कलर जो है, यानी ग्रीन एक शेड है उसके अंदर, उससे ये ज़्यादा बेहतर तरीके से छुप सकता है। यानी अच्छा, नॉर्मली जो है ना वो तैयारों के ये जो लड़ाका तैयारे हैं उनके ग्रे कलर का उनका रंग होता है, उन पर वही पेंट किया जाता है। जैसे F-35 देख लें, थोड़ा सा डार्क ग्रे हो गया, F-16 देख लें ये। लेकिन इसको सब्ज़ रंग में पेंट करना एक लगता है कि कोई डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल आपने सही जिक्र किया। जिस तरह से राफेल है उसका कलर ग्रे नहीं है, उसका डिफरेंट कलर है उससे, और ग्रे में भी आगे शेड्स हैं। असल में ये सारे पेंट ही हैं। अगर आप F-16 से लेकर F-35 तक अमेरिकन टेक्नोलॉजी को देख लें, अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कान जो बन रहा है पाकिस्तान और तुर्की का। कल आपने याद नहीं दिलाया दोबारा, नहीं तो कान पे हमने कर जाना था। जी बिल्कुल, आज कान पे हम कान से रिलेटेड एक वीलॉग इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे ताकि आपको नहीं ये तो समझिएगा भी जो है ना वो मालूमात कान जो है ये इसराइल को कान से पकड़ेगा, याद रखिएगा। लेकिन ये एक 5th जनरेशन का जहाज़ है, उसका रंग जो है वो स्याही माइल है। बिल्कुल। इसी तरह से
जो रशियन जहाज़ हैं उनके बिल्कुल लाइट्स कलर हैं, लेकिन सारे ये हैं वो पेंट्स ही। ये ग्रीन है, और ये ग्रीन इसलिए है कि ये तमाम जहाज़ों से बेहतर 5th जनरेशन का जहाज़ है। इसके आने के बाद पाकिस्तान की फ़ज़ाइया दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाइया बन जाएगी। क्यों ये मैं कहता हूँ? क्योंकि पाकिस्तान खुद भी एक 5th जनरेशन का जहाज़ जो है बना रहा है, जो कि JF-17 थंडर ब्लॉक 4 होगा, और इसके साथ साथ एक 5th जनरेशन का जहाज़ जो है तुर्की जो बना रहा है कान, उसमें मावनत कर रहा है। और उसकी मावनत मैंने कल आपको कहा था कि क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान को शामिल करना, वही बताऊंगा। JF-17 थंडर के लिए ख़रीदारों की लाइन और क्यों लगी पड़ी है। इसके बाद 5th जनरेशन का जहाज़ आपके पास J-35 जो है वो आया चाहता है, वो आ जाएगा। अब इसकी तरफ दूसरी तरफ जाइए तो हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है अरसे से ये कोशिश कर रहा है कि उसको 5th जनरेशन का कोई जहाज़ मिले। सबसे पहले मोदी ने घुटने टेके जाके अमेरिका के सामने, बिल्कुल F-35 के लिए। लेकिन आपने पता है कि अभी भी जहाज़ के अंदर जो सफ़र एयरफोर्स 1 के अंदर जो सफ़र करते हुए उसने गुफ्तगू की, उसने एक मरतबा फिर मोदी को वार्न किया है कि वो रशियन ऑयल ख़रीद रहा है, और ये ख़रीदारी जो है इसको महंगी पड़ेगी, और महंगी पड़ेगी। और ये आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊँगा कि इसको और उसके साथ क्या होने जा रहा है। राष्ट्रपति भवन से भी उठाया जा सकता है मोदी को, और लेकिन इसकी कोई अहलिया उलिया नहीं है। ये अकेला ही उठाया जाएगा। अकेला ही उठाया जाएगा। नहीं, अमित शाह होएगा साथ। मुझे अमित शाह और जय शाह जो है ना वो साथ नजर आते हैं। जयशंकर और जय शाह उसका बेटा है, वो ICC वाला, उसने भी आज एक बयान दिया है बांग्लादेश के खिलाफ। वो उठाए जाएंगे। लेकिन ना इनको Su-57 जिसकी खप थी कि ये रशिया जो है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है वो भारत आ रहे हैं और आकर ये मुआहदा करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गई, 5th जनरेशन जहाज़ भारत बनाएगा। जो तेजस नहीं बना सके वो मैं तो उसको तेजा कहता हूँ, वो तेजस नहीं बना सके, वो 5th जनरेशन जहाज़ क्या बनाते। रशिया ने भी लिफ्ट नहीं कराई, और उसकी बड़ी वजह यह थी कि अमेरिका के कहने पर आपने रशियन तेल के लिए मुआहदों को स्लो डाउन किया, यानी उससे ख़रीदारी जो है उसकी मकदार कम की, जिस पर रशिया नाराज़ हो गया। तो अब आप चारों तरफ से आप फंसे। देखें, दुनिया में 3 ममालिक हैं जो 5th जनरेशन बनाते हैं। मैं बहुत बारहा ये बता भी चुका हूँ, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, और वो पाकिस्तान को 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी भी दे देगा, और PL-17 भी आपके अपने पाकिस्तान में बनने जा रहा है। ये चले अलग मौजू है। लेकिन ये जो है दूसरा रशिया है, उसने इनकार कर दिया भारत को, इसलिए कि भारत ने उससे तेल की ख़रीदारी कम की। अमेरिका मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर भारत पर पाबंदियाँ लगा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि उसका टैरिफ, वो चाहता नहीं है कि भारतीय उसी तरह पुराने तरीके से लूट मार का बाज़ार गर्म रखें, और भारतीय जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका में बिकें, जबकि अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो हैं उन पर वहाँ पर टैरिफ लागू किया जाए। तो ये टैरिफ की धमकी अब उसने दोबारा दी है, और उसने उस भारत को वार्न किया है। अब भारत दो तरफ़ा बल्कि नहीं सह तरफ़ा अगर कहें, दुनिया की 3 बड़ी कुव्वतें हैं, और तीनों की तीनों इस वक्त भारत के साथ तल्लुकात नहीं रखना चाहती हैं। तो 5th जनरेशन तो भारत अब भारत के लिए अभी बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान के लिए आया चाहता है। ये ग्रीन जहाज़ जो है इसकी पता नहीं आप वीडियोज़ लगाते हैं नहीं लगाते हैं, लेकिन J-35 दुनिया का जदीद तरीन जहाज़ और टेक्नोलॉजी है, और दुनिया की बेहतरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के होते हुए पाकिस्तान की फ़ज़ाइया दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाइया बनने जा रही है, जो लगातार जहाज़ों के ऊपर ख़ुद भी अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा रही है। बल्कि 4.5 जनरेशन के 2 जहाज़ पहले से रखती है, एक J-17 थंडर ब्लॉक 3 और दूसरा J-10C। ना सिर्फ रखती है बल्कि जंगों में इनको आजमा कर दुश्मनों के जहाज़ तबाह कर चुकी है। तो इस हवाले से मैंने कहा था कि J-35 आने के बाद पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 फ़ज़ाइया बनने जा रही है। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने आपको सब्ज़ रंग के J-35 की असल कहानी सुना दी। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।